हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर मेटियोर 650 के बारे में और सुपर मेटियोर 650 से रिलेटेड कि क्या क्या फ़ीचर्स उस बाइक के अंदर हैं। तो ये सारी जो डिटेल हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो आई बटन के अंदर लिंक है, वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी परेशानियाँ हैं कि जिनके बारे में आपने पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के, इन खराबियों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप रॉयल एनफील्ड की सुपर मेटियोर 650 को परचेज़ मत करो। किसी और चीज़ के बारे में फिर आपको कंसिडर करना चाहिए। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं मैं बनाने वाला हूँ, बहुत छोटी ही वीडियो है जिसके अंदर हम डायरेक्टली कमियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कमी जिसके साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा और वो सबसे मेजर भी आप कह सकते हैं, वो ये है इस बाइक के अंदर, सुपर मेटियोर 650 के अंदर है हीटिंग इश्यूज़। भाई देखो, 650 सीसी का इंजन है जो कि ऑयल कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड इंजन भी नहीं है, यानी कूलेंट वगैरह भी नहीं डलता है 650 सीसी के इंजन के अंदर। और इंजन के जो मैकेनिज़्म है, अगर सीधे तौर पे देखा जाए कि कम से कम रॉयल एनफील्ड को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि इंजन को लिक्विड कूल्ड बनाना चाहिए था जिससे कि ये कूल डाउन हो सके। तो इस इंजन के हीटिंग इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सबसे मेन दिक्कत ये है कि आपकी जो लेग्स हैं वो इंजन के काफ़ी ज़्यादा करीब रहते हैं और आपको जितनी भी हीट है इंजन की, क्योंकि इंजन ज़्यादा हीट होता है तो आपको वो सारा फील करना पड़ेगा अपनी टांगों के ऊपर और आपको डेफिनेटली ये बाइक परेशान करने वाली है। अगर आप समर के अंदर इसको राइड कर रहे हैं तो ये आपको परेशान करेगी। साथ में अगर ट्रैफिक कंडीशन मिल गई है, अगर आप इसको सिटी के अंदर राइड कर रहे हैं, और होता भी है यार ऐसा, अगर आप कहीं पर लॉन्ग राइड पर भी जाएंगे, कहीं टूर भी करते हैं इस बाइक से, तो भी आपको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली आप हर जगह चलते रहेंगे, कहीं आपको ख़राब रास्ते भी मिलेंगे, कहीं पर आपको भीड़ भी मिलेगी। अगर आप दिल्ली के अंदर राइड करते हैं या किसी प्रॉपर सिटी में राइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो बाइक है ये आपकी टांगों को जला देने वाली है। एग्जैक्टली जलाएगी नहीं, लेकिन आपको जो फीलिंग है वो इसी तरीके की आएगी, टांगें जल रही हैं जैसे। दूसरी जो कमी है वो ये है कि आप अगर चाहें तो इस बाइक से चाहकर भी बहुत अच्छी तरीके से लद्दाख जैसे टूर को नहीं कर सकते हैं। देखो, यहाँ समझने वाली बात ये है कि रॉयल एनफील्ड ने सुपर मेटियोर 650 को इस बाइक को एज ए टूरर ही लॉन्च किया है कि ये क्रूज़र बाइक है, क्रूज़ करने के लिए है, टूर करने के लिए है। लेकिन भाई देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि रोड अगर सही है, बहुत ज़्यादा प्लेन है, आप इससे बहुत आराम से टूर कर सकते हैं, आप इसे एज ए क्रूज़र मान सकते हैं। लेकिन अगर भाई थोड़ा सा भी रोड कंडीशन ख़राब है, इवन ऑन ब्रेकर अगर आप जा रहे हैं तो ये बाइक ब्रेकर पे टकराएगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा लो है, 135 mm, भाई बहुत ज़्यादा कम होता है ये ग्राउंड क्लियरेंस। इवन आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि इवन कार का ग्राउंड क्लियरेंस भी इससे ज़्यादा होता है। तो अगर आप जाते हैं सड़कों के ऊपर, थोड़ा सा भी टूटी फूटी सड़कें आपको दिखती हैं, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये बाइक नीचे घिसटती हुई जाएगी, नीचे लगेगी, जो आपको परेशान करने वाला है। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज़्यादा लो है। और मैं ये कहूँगा भैया, लद्दाख ले जाने के लिए तो इसे कंसिडर भी मत करना, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो वाटर क्रॉसिंग वगैरह आती हैं वहाँ ये बाइक फंस जाएगी। ऐसे नहीं, ये नहीं निकलेगी, निकल तो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, नीचे लगती हुई जाएगी। हो सकता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह या फिर कहीं पर कोई डैमेज हो जाए पत्थर वगैरह लगने की वजह से, सीरियसली। तीसरी चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात की जाए तो वो हीटिंग इशू से रिलेटेड ही है, और वो ये है कि ये बाइक आपके, अगर आप गलती से ऐसा सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, इसे स्लीपर में राइड कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे ही निकल जाते हैं मोहल्ले में घूमने के लिए, तो आप वो तो भूल ही जाओ इस बाइक से। क्योंकि पहले तो हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है, तो आपके पैरों के अंदर जो जलन होने वाली है वो बहुत ज़्यादा होगी। और कभी कभी ये जो बाइक है, इस पर जब आप इंजन के पास में अगर आप आपका पैर टच हो जाएगा, या फिर साइलेंसर के पास में अगर आपका पैर टच होता है, तो फिर ये आपको जला सकती है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, इवन ऑन शूज़ आपके जूते भी जल सकते हैं इस बाइक से, पैरों को नीचे करते हुए, ऊपर करते हुए। तो ये जलने का जो इशू है ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है कि फ्रीक्वेंटली जलेगा, लेकिन भाई देखो, अगर एक बार जल जाता है तो वो काफ़ी दिनों में ठीक होता है। तो रॉयल एनफील्ड को इसके बारे में सोचना चाहिए था कि दोनों साइड में एग्जॉस्ट हैं तो उसके ऊपर इंसुलेटर लगा कर दिया जाना चाहिए था, जिससे कि जो राइडर है वो अपने पैरों को बचा सके। इवन आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं, पैरों को डाउन कर रहे हैं बार बार, तो हो सकता है कि आपकी जीन्स के ऊपर वो साइलेंसर बार बार टच हो तो आपको जलन फील हो, या फिर आपके शूज़ अगर उस पर लग जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे चिपकने के चांसेस रहेंगे। या अगर आप स्लीपर में राइड कर रहे हैं फिर तो आपको परेशानी हो सकती है। चौथा इशू है इस बाइक के अंदर इसके राइडिंग कंफर्ट। देखो, मैं पहले भी वीडियो के अंदर ये बोल चुका हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर पिलियन बैठा के राइड करेंगे तो भूल जाएं। पिलियन के लिए तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं कि पिलियन इस पर बैठेगा, क्योंकि पिलियन के लिए तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, राइडिंग के लिए हिसाब से देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं, क्रूज़ करने का मतलब होता है कि आप इस बाइक को लंबा लेकर जाने वाले हैं। और अगर लंबे के हिसाब से इस बाइक को देखा जाए कि क्या हम लोग इससे क्रूज़ कर सकते हैं लंबा, तो इसका जवाब है नहीं।
ये बाइक इतनी काबिल नहीं है कि आप इस पे एक बार बैठ के आराम से क्रूज़ करते हुए चले जाएं। उसका रीज़न ये है कि जो सीट है उसमें बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं दिया गया है, कंफर्टेबल सीट नहीं है। और क्रूज़ का मतलब मैं मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट बाइक ऐसी तो हो जो राइडिंग का शौक़ रखते हैं कि 200-300 किलोमीटर राइड ईजिली हो जाए, लेकिन इस बाइक पर 100 किलोमीटर कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है इसके सीटिंग कम्फर्ट को देखते हुए। तो ये जो शिकायत है ये रॉयल एनफील्ड में लगातार रही है, राइडिंग कंफर्ट नहीं है रॉयल एनफील्ड के पास में, और रॉयल एनफील्ड उसको सुधारने की शायद कोशिश भी नहीं करता है। और वो सेम चीज़ इस बाइक के अंदर नज़र आती है। पिलियन का जैसे मैंने कहा भूल जाओ भाई, अगर आप राइड भी कर रहे हो, आप मेन राइडर हो, तो भी आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। पाँचवीं चीज़ है इसका सस्पेंशन सेटअप। सस्पेंशन सेटअप हार्ड है। एक राइडर के लिए जो परेशान और ज़्यादा करने वाली चीज़ है वो है इसके हार्ड सस्पेंशन सेटअप। सस्पेंशन सेटअप हार्ड है। अब हार्ड होने की वजह से क्या होगा कि रोड के ऊपर हल्के गड्ढे भी हैं, अगर कहीं पर ब्रेकर आता है तो वो आपको ज़्यादा जर्क देगा, ज़्यादा फील होगा आपकी बॉडी के ऊपर वो, और ये एक परेशानी वाली बात है। तो ये तो 5 कमियों के बारे में बात होगी। इससे एडिशनल जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कोई कमी की तरह मैं उसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि 650 सीसी सेगमेंट की अगर आप बाइक परचेज़ करते हैं तो वो है इसका माइलेज, जो वो बहुत कम है, यानी अराउंड 20 का माइलेज ये बाइक आपको प्रोवाइड करेगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप इससे रख कर ना चलें कि ये बाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको माइलेज देने वाली है। तो वो क्या बहुत ज़्यादा एक कमी की तरह नहीं उसको लिया जा सकता, लेकिन ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है इन 5 कमियों से अलग कि आपको माइलेज भी बहुत अच्छा ये बाइक प्रोवाइड नहीं करने वाली है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप रॉयल एनफील्ड की सुपर मेटियोर 650 को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के हिसाब से जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप उन चीज़ों पे गौर करके ज़रूर देखें। और अगर आपको टेस्ट राइड प्रोवाइड की जाती है शोरूम की तरफ से तो आप थोड़ा टेस्ट राइड ट्रैफिक कंडीशन में भी लेकर देखना कि क्या बाइक को मैन्यूवर करना ईजी है, और जो हीटिंग इशू है क्या उसको झेल पाना है। डेफिनेटली जो हीटिंग इशूज़ हैं वो कौन ही झेल पाता है। गर्मी झेलना कोई आप सुपर हीरो तो है नहीं कि गर्मी झेलेंगे। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि हीटिंग इशू से रिलेटेड तो बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। सिटिंग कंफर्ट वगैरह को लेकर भी बाइक कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में कंसिडर करके ही चलना कि आप इस बाइक को एज ए क्रूज़र, देखो ज़्यादातर लोग इस तरह की बाइकें खरीदते हैं शो ऑफ के लिए, शोशा करने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को, या घर में खड़ी रखने के लिए। कुछ लोग इसलिए भी खरीद लेते हैं कि अच्छी लग रही है तो परचेज़ कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ रीज़न इतना है कि अच्छी लग रही है तो परचेज़ कर लेते हैं, या फिर आपका रीज़न सिर्फ इतना है कि मुझे तो शो ऑफ करना है, दिखाना है लोगों को मेरे पास बड़ी बाइक है, सुपर मेटियोर 650 है मेरे पास, तो आप ले लें। लेकिन अगर आप ये माइंड सेट करके चल रहे हैं कि आप इससे लॉन्ग राइड कर सकते हैं, आप इससे क्रूज़ कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भाई आपको सोचना पड़ेगा। आप अपनी चॉइसेस को बहुत वाइजली ही बनाना, खुद से चूज़ करना कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। तो ये जो वीडियो है फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।